आप सुन रहे हैं डिम्पल के साथ प्यार की राहें। कैसे ऋषभ और सान्या की प्यार की गाड़ी आगे बढ़ती है, आज सुनते हैं इसका अगला भाग। भाग 9, आत्मा अन्वेषण और परिवर्तन। समय बीतता गया और ऋषभ और सान्या की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनके रिश्ते में पहले जितनी मिठास थी, अब उतना ही उतार चढ़ाव भी था। कभी सान्या को लगता था कि वह अपने करियर में पूरी तरह से समर्पित हो रही है, और कभी ऋषभ को लगता कि उसे अपनी खुशियों के लिए कुछ वक्त चाहिए। लेकिन अब दोनों ही समझ गए थे कि प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं, बल्कि चुनौतियों में भी छिपा होता है। दोनों के बीच बहुत से विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, और उन विचारों ने दोनों के दिलों को और गहरे से जोड़ दिया। सान्या ने एक दिन ऋषभ से कहा, मुझे लगता है कि मैं हमेशा खुद को दूसरों के लिए जी रही थी। मैंने कभी खुद से ये सवाल नहीं किया कि मैं क्या चाहती हूँ, सिर्फ वही किया जो दुनिया मुझसे चाहती थी। ऋषभ ने उसे धीरज देते हुए कहा, सान्या, तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे काम से नहीं है। तुम जितनी मेहनत करती हो, उतना ही तुम्हारा दिल भी खूबसूरत है। और यही खूबसूरती ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। सान्या की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, और उसने धीरे से कहा, तुम्हारी बातों में कुछ खास होता है ऋषभ। तुमसे मिलने से पहले मैं खुद को खो चुकी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी पहचान फिर से मिल गई है। ऋषभ मुस्कुराते हुए कहता है, खुश रहना और खुद से प्यार करना सबसे महत्वपूर्ण है सान्या। जब तुम खुद से खुश रहोगी, तो दुनिया भी खुश रहेगी। इस तरह दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। अब सान्या न केवल अपने करियर में सफल हो रही थी, बल्कि उसने अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया था। उसे अब अपनी प्राथमिकताएं समझ में आ रही थीं, और उसे यह एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ दूसरे के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी होना चाहिए। भाग 10, एक नई शुरुआत। कुछ महीने बाद ऋषभ और सान्या ने मिलकर एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। सान्या ने ऋषभ की मदद से एक नया डिजाइनर ब्रांड लॉन्च किया, जो फैशन और कारीगरी का एक बेहतरीन मिश्रण था। इस ब्रांड में हर डिजाइन, हर कपड़ा और हर रंग उनके साझा सपनों का प्रतीक था। हम दोनों का साथ ही तो इस ब्रांड को खड़ा करने का कारण है, सान्या ने कहा, जब उन्होंने अपनी नई फैशन लाइन की शुरुआत की। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते और हमारी यात्रा का प्रतीक है। ऋषभ ने सान्या की ओर देखा और कहा, हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारी कला और मेरी समझदारी ने हमें ये मुकाम दिलाया है। मुझे यकीन है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और दुनिया को हमारी यात्रा का हिस्सा बनाएंगे। दोनों ने मिलकर अपना नया ब्रांड लॉन्च किया, और यह फैशन इंडस्ट्री में धूम मचाने लगा। उनका ब्रांड अब सिर्फ डिजाइन के बारे में नहीं था, बल्कि ये उनके रिश्ते की कहानी को भी बताता था। भाग 11, बदलते रिश्ते, स्थिर विश्वास। वक्त के साथ सान्या और ऋषभ के रिश्ते में एक स्थिरता आई। पहले की तरह हर दिन नए उत्साह और प्यार से भरा हुआ नहीं था, लेकिन अब दोनों ने समझ लिया था कि असली प्यार वही है जो हर दिन के साथ बढ़ता है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। एक शाम, जब वे दोनों अपने नए घर के बालकनी में खड़े थे और शिमला की पहाड़ियों को देख रहे थे, सान्या ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों यहाँ तक पहुँचेंगे? ऋषभ ने सान्या की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे यह एहसास तब हुआ जब मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे साथ मैं समझ पाया कि जीवन सिर्फ सपनों के बारे में नहीं है, बल्कि उन सपनों को साथ मिलकर जीने के बारे में है। तुम सच कहते हो, सान्या ने कहा। हम दोनों ने हर कठिनाई और सफलता में एक दूसरे का हाथ थामा है, और यही हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए शिमला की ठंडी हवा में शांति महसूस की। उन्होंने जान लिया था कि उनका रास्ता अब एक ही था, और वह रास्ता था प्यार, समझदारी और साझेदारी का। भाग 12, आखिरी सफर एक साथ हमेशा। समय बीतते गए, लेकिन ऋषभ और सान्या का प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ा। दोनों ने अपने जीवन के हर पहलू को साझा किया, और धीरे धीरे ये समझ लिया कि एक रिश्ते की असली ताकत सिर्फ एक दूसरे का समर्थन करना है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य बिठाते हुए अपने रिश्ते को हमेशा के लिए मजबूत किया।
हम दोनों के पास अपना रास्ता है, सान्या, ऋषभ ने एक दिन कहा, लेकिन इस रास्ते पर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। सान्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारे बीच सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि एक समझ और विश्वास भी है। और यही चीज हमें कभी अलग नहीं होने देगी। उनके रिश्ते की यह कहानी हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रही और यह उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बन गई। ये कहानी यही समाप्त होती है। और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल थ्रिलिंग लव स्टोरीज को।